नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का होने वाला है हल्ला बोल। सरकार सोच रही थी कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी यूपीएस लाने से सरकारी कर्मचारी झूमने लगेंगे, वाह वाह करने लगेंगे। लेकिन हो गया है उल्टा। देखिए, अभी तक यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। मतलब इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसको लेकर भारी उहापोह है। कर्मचारियों ने सरकार की चालाकी को पकड़ लिया है और ऐलान कर दिया है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। हम 10 दिन का समय और दे रहे हैं। कर्मचारियों के संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने ऐलान कर दिया है कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आ भी गया तो भी ओपीएस का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। 17 नवंबर को दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली की हुंकार भर दी गई है। मतलब यूपीएस का पत्ता खुला भी नहीं है कि कर्मचारी संगठनों ने विरोध का झंडा उठा लिया है। दिल्ली में बड़ी जुटान से पहले 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की योजना है। इसके बाद राज्य मुख्यालयों पर रैली होगी और इसके बाद दिल्ली में होने वाली रैली में देश भर के तमाम कर्मचारी संगठनों को जोड़ा जा रहा है। रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी अब खुलकर यूपीएस के विरोध में खड़े हो गए हैं। सरकारी हथियार कारखानों के रक्षा कर्मचारी एआईडीईएफ के बैनर तले 1 अक्टूबर को निगम दिवस का बहिष्कार करेंगे। संगठन ने साफ कह दिया कि हमें यूपीएस किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हम पिछले 20 साल से एनपीएस के खिलाफ लड़ रहे हैं और यह लड़ाई यूपीएस के लिए नहीं, पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए थी। आपको बता दें कि 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने वाले संगठनों में एआईडीईएफ शामिल नहीं था। इसने ओपीएस की मांग को लेकर पीएम की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। एआईडीईएफ महासचिव सी श्री कुमार ने कहा कि यूपीएस कुछ नहीं है बल्कि एनपीएस का ही एक्सटेंशन है, विस्तार है। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने भी यूपीएस को खारिज कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह तो एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह की स्कीम है। इसमें कर्मचारियों का ही रुपया जिसे उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक योगदान के तौर पर दिया है, उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा। जो बड़ी बात है वो ये कि भले ही पेंशन की पात्रता 25 साल रखी गई है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में मिलने वाले कई लाभ एनपीएस और यूपीएस में नहीं मिलते। एआईडीईएफ ने ऐलान किया है कि गांधी जयंती के दिन उसके सारे सदस्य शपथ लेंगे कि मैं एक रक्षा नागरिक कर्मचारी विनाशकारी एनपीएस और यूपीएस अंशदायी पेंशन योजना से मुक्त होने के लिए सभी संघर्षों और आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं पुरानी पेंशन की मांग के लिए सभी ट्रेड यूनियन एक्शन कार्यक्रमों का भी समर्थन करता हूं और उसमें भाग लूंगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि हमने 17 नवंबर को दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली की तैयारी भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने इसे लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 17 नवंबर को होने वाली इस रैली में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के कर्मचारियों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन भी हिस्सा लेंगे। इस रैली के फौरन बाद 15 दिसंबर को दिल्ली में एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने की योजना है। उधर नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट यानी एनओपीआरयूएफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि 1 करोड़ एनपीएस कर्मचारी यूपीएस का विरोध करते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संगठन ने भी यूपीएस का विरोध किया है। रेलवे कर्मचारियों ने बाकायदा कई स्टेशनों पर यूपीएस विरोध सभा का आयोजन किया है। नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन ने भी यूपीएस के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया था कि ओपीएस का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अभी हम यूपीएस का विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन ने भी ऐलान कर दिया है कि हम ओपीएस से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज करने की बात की है। तो कहने का मतलब यह है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से बचने के लिए मोदी ने यूपीएस नाम का जो चारा फेंका था उसे गटकने और थैंक यू मोदी जी बोलने से सरकारी कर्मचारियों ने साफ साफ इनकार कर दिया है। पिछले दिनों जब कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी, इस पर उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों ने कह दिया कि इसका तो जो होगा सो होगा, लेकिन वन नेशन वन पेंशन शुरू कीजिए। तो यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है। देखिए कि जिस दिन मोदी ने यूपीएस की घोषणा की थी उसी दिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने दो बातें कही थी। पहला तो यह कि मोदी भारी दबाव में है और दूसरा ये कि ये नई स्कीम आंखों में धूल झोंकने की तरह है और पुरानी पेंशन को बहाल करने की लड़ाई से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। अब बीजेपी फंस गई है। देखिए कि दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक के दौरे कराए, लेकिन कहीं भी वो यूपीएस का जमकर ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। बीजेपी ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है, सहयोगी दलों ने भी चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जिसे मोदी डुगडुगी की तरह पीटना चाह रहे थे वो गले की हड्डी बन चुका है और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि गैजेट नोटिफिकेशन तक जारी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले गैजेट आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि कर्मचारी इससे खुश होने की बजाय भड़क जाएंगे और हमला बोल देंगे और इसका फायदा होने की बजाय घाटा हो सकता है। अब जरा सरकार की होशियारी को भी समझ लीजिए। यूपीएस में सरकार ने कर्मचारियों के योगदान को एनपीएस की तरह ही बरकरार रखा है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। यूपीएस में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% पहले की तरह देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया। लेकिन पुरानी पेंशन में क्या होता है, सरकार ही पूरा योगदान करती है। कर्मचारियों की सैलरी से कोई पैसा पेंशन के नाम पर नहीं काटा जाता है। और सुनिए, ओपीएस में किसी भी कर्मचारी को उसकी आखिरी तनख्वाह का 50% पेंशन मिलता है, लेकिन यूपीएस में यह आखिरी सैलरी के 50% के बराबर नहीं होगा, आखिरी 12 महीनों के बेसिक पे के औसत के 50% के बराबर होगा। यह घाटे का सौदा है, क्योंकि अगर रिटायरमेंट से पहले प्रमोशन हुआ तो फायदा नहीं मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात, यूपीएस में 25 साल का योगदान जरूरी है। कहा जा रहा है कि यह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और जिन्हें भी उम्र सीमा में छूट मिलती है उन्हें पेंशन सिस्टम से ही बाहर कर देगा। तो कुल मिलाकर मामला इतना उलझा हुआ है कि सरकार बुरी तरह फंस गई है और आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।